जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी बच्चे जानते हैं कल आपका इंडिया का रिजल्ट आउट हो चुका है। आई होप दैट कि एवरी स्टूडेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आया होगा। मीन्स जो बच्चे थोड़ी कम पढ़ के गए होंगे या जो बच्चे बहुत ज़्यादा भी पढ़ के गए होंगे उनका रिजल्ट अच्छा आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर वो स्टूडेंट जिनका क्वालिफाई हो गया है, वो स्टूडेंट जिनको क्वालिफाई हो गया है, तो उनको बिना डिले किए हुए अपने एसएसबी की प्रिपरेशन में कंटिन्यू हो जाना है। और जो बच्चे का रिजल्ट नेगेटिव आया है, मीन्स जो बच्चे का रिजल्ट नहीं हो पाया है, क्वालिफाई नहीं हो पाया है, भाई वो फिर से प्रिपरेशन करना चालू कर दिए, क्योंकि अब आपके पास 3 महीना केवल है। मीन्स ये महीना छोड़ दीजिए, अप्रैल में आपका कंटिन्यू एग्जाम होने चालू हो जाएगा। तो इसीलिए आपका 3 महीना है, आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करना चालू कर दें, नहीं तो फिर से आप ये वाला जैसा गया है आप फिर से वैसे ही खो देंगे। तो इसीलिए आप कंटिन्यू प्रिपरेशन रिटन के एग्जामिनेशन का चालू कर दीजिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है उसका प्रिपरेशन कार्ड चालू कर दीजिए। और जो बच्चों का नहीं हो पाया और उनका लास्ट अटेम्प्ट था, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके भी सीडीएस है, एफकेट, उसमें जो इच्छा आप कर सकते हैं। सीडीएस में आप तीनों सर्विस कर सकते हैं, एयरफोर्स कर सकते हैं आपके एफकेट के थ्रू। तो आपको कोई दिक्कत बात नहीं है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा आपकी सीडीएस का प्रिपरेशन या एफकेट की प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन। और मेन पॉइंट ये है, मेन इस वीडियो में आपको ये बताना था कि बहुत ऐसे सारे बच्चे हैं, बहुत ऐसे मेरे सारे बच्चे यूट्यूबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे कमेंट कर या मुझसे कॉल कर पूछ रहे हैं कि भैया मेरा 370 प्लस है, फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्यों नहीं आके क्वालिफाई है, क्या कटे इतना हाई चला गया है कि नहीं क्वालिफाई हो पाया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो मुझसे बोल रहे हैं कि भैया मेरे 350 में ही कट ऑफ क्लियर हो गया और मेरा क्वालिफाई हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों, 370 प्लस वालों को नहीं क्लियर हो पाया है बट 350 वालों को क्लियर हो गया है? क्यों ऐसा हुआ है? क्या यूपीएससी में कोई गड़बड़ है? नहीं भाई, यूपीएससी में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। आपकी ये दो गलती की वजह से हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो गई या ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर होगी, इस तरह गलती हो सकती है। या आपकी क्वेश्चन जो होती है ना, वो पेपर जो होते हैं उसको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत होगा, मीन ओएमआर जो होती है ना उसको भरने में दिक्कत हुआ होगा। तो जो सभी बच्चे हैं वो अब बड़े बड़े हो चुके हैं, उनके पास नॉलेज है किस तरीके से उसको ओएमआर भरा जाता है। तो इस तरीके से कभी वो गलती कर ही नहीं सकते, मीन्स ओएमआर में कभी भी उनका गलती नहीं हो सकता है। तो क्या उनका सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर? जी हाँ, दैट इज़ राइट। आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तभी आपका क्लियर नहीं हुआ है, मीन्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। किसी भी बच्चों को इंडिया क्वालिफाई करने के लिए उसको 3 कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ता है। मीन्स पहला 2 सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, जीएटी का भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है और मैथमेटिक्स का भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, और साथ में उसको ओवरऑल भी कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, तो अभी उसका क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, आपका नहीं क्लियर हो कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी कम से कम 2 बार, मैंने 2 बार एनडीए में आउट हो चुका हूँ। मीन्स पहली बार मैंने जब दिया था अपने पेपर 2020 में, तो भाई मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस सेकंड अटेम्प्ट में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तब मैं सेकंड अटेम्प्ट में निकाला, सेकंड अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया एंड थर्ड अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। लास्ट अटेम्प्ट ये थी, इसमें मैंने क्वालिफाई किया है। तो आपको भी घबराने की बात नहीं, आप पेशेंस रखिए और कंटिन्यू प्रिपरेशन करिए। क्यों इतना ज़्यादा तब हाई कट ऑफ जाने लगा? भाई जितने भी बच्चे, लगभग 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 10 लाख बच्चे, और उनको भी मतलब अलग अलग जगह से वेराइटी टाइप ऑफ पीपल्स उनको पढ़ा रहे हैं। मीन्स वो कोचिंग भी पकड़ ले रहे हैं, यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, तो उनको हर जगह से सोर्स मिल रहा है। विदाउट मनी का भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंडिया के एग्जाम में, विदाउट मनी का जो बच्चे कमजोर है, वीक है, वो भी मोबाइल से पढ़ ले रहे हैं, मतलब स्मार्टफोन से पढ़ ले रहे हैं। तो हर जगह से अच्छे अच्छे सोर्स मिल रहा है, इसलिए वो पढ़ रहे हैं। तो कट ऑफ हाई जाने की चांस है भाई, कट ऑफ हाई चल जाती है। तो इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर हार्ड आया हुआ था, फिर भी कट ऑफ हाई गया। तो मैथमेटिक्स इसका कट ऑफ हाई नहीं गया होगा, आपके जीएटी के जो पेपर आए तो वो कट ऑफ हाई कर दिया है। तो आपको 350 तक कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा, मैंने पहले ही बताया था। बट आपका पास क्यों नहीं क्लियर है? 370 वाला क्यों नहीं क्लियर, 350 वाला क्यों क्लियर होगा? तो आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। किसी बच्चे का हो सकता है कि मैथमेटिक्स का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे का हो सकता है कि जीएटी का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगा, लेकिन दोनों जब कट ऑफ क्लियर होगा तो किसी बच्चे का हो सकता है कि ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। मेरा एक बार 2020 में जब फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, मेरा क्यों नहीं क्लियर हुआ था? मेरा मैथमेटिक्स का भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया था, जीएटी का भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था। मीन्स मैथमेटिक्स का मैंने क्लियर कर लिया था, जीएटी क्लियर कर लेता, और दोनों मिला के 316 नंबर आ रहा था, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ 2020 में गया था 350, 356 गया था ओवरऑल कट ऑफ। तो इसीलिए मेरा ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर, तो मेरा नहीं क्लियर हो पाया था, मेरा क्वालिफाई ही नहीं हो पाया था। आपको भी पेशेंस रखना है, घबराने की बात नहीं। नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके पास है तो उसके पास कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 3 महीना आपके पास है। 3 महीने में आपको बहुत ऐसे सारे सब्जेक्ट है जो पढ़ना है भाई। आपको मैथमेटिक्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, जीईटी में उतना ज़्यादा सब्जेक्ट है, उसमें इंग्लिश है, फिर आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, करंट अफेयर, सबको आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना। अब ऐसा ना हो कि मेरा भाई खुद पे मतलब ब्लेम मत दीजिएगा कि भाई मैं
प्रिपरेशन किया, मेरी नहीं हो पाया, मीन्स मैथमेटिक्स यार थोड़ी सीखा थी, मेरे नहीं हो पाया, जीटी में थोड़ी सीखा थी, मेरे नहीं हो पाई, इसमें खुद से ब्लेम मत दीजिए भाई। आपके पास टाइम है, कंटिन्यू आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 3 महीना बीतने में, 3 महीना एंड होने में कोई समय नहीं लगता है, समय कंटिन्यू चलता जाता है। तो आप प्रिपरेशन करिए, कंटिन्यू प्रिपरेशन करिए, और आप बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स का कंसेप्ट सीखिए, आप जीटी कंसेप्ट सीखिए, और इंग्लिश भाई स्कोरिंग है, इंग्लिश की वजह से ही आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, तो इंग्लिश को भी कंटिन्यू प्रिपरेशन करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे रिजल्ट आया होगा। जिन बच्चों का नहीं रिजल्ट है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करिए, और जो बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट है भाई उनके पास ग्रेजुएशन बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन उनके पास सीडीएस है, एफकेट है, कंटिन्यू उनका प्रिपरेशन कर दीजिए, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट से भाई क्वालिफाई 100% आपका हो जाएगा, नहीं हुआ है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।